ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है, सोचो Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person, उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग and जाता है. that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है. Colossians 3:3 For you died and your life is hidden with Christ in God. कोलोसियों 3:3 तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. The old you is dead. जो पुराना मनुष्य है वो Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बचपन में अब्यूज किया गया, मुझे बचपन में प्यार नहीं किया गया. अरे वो पुराना मनुष्य तो मर गया और एक नया मनुष्य तो परमेश्वर ने आपको दिया है. People say this happened to me, I was molested as a child, I was not loved. That old man is dead, you are a new creation. Okay, Christianity isn't about behavior modification. मसीहत व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है. It's about God killing your old man and resurrecting a new man with Christ Jesus. ये है कि परमेश्वर आपके उस पुराने मनुष्य को मारकर एक नए मनुष्य को आपके बीच में से पैदा करता है, उत्पन्न करता है आपके अंदर से. Okay? So you're not fighting your past anymore. तो आप अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो अब. बोलो मैं अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं कर रहा. You have been freed from it by your death. आप आजाद कर दिए गए हो उससे अपनी मृत्यु के द्वारा. So वो जो खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीवी को पीटता था, गाली देता था, reckon your old man dead with Christ Jesus. The man who was in addictions, was an abuser, वो अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ जान लो मसीह में. Okay? It's not willpower. God killed the old man. इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्य को मार दिया. वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है, सोचो Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person, उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग and जाता है. that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है. So now God makes a plan. परमेश्वर ने एक योजना बनाई. फिर God says, I'll come like a man. परमेश्वर ने कहा मैं एक मनुष्य के रूप में आऊंगा, I'll identify with your sinfulness तुम्हारे पाप के स्वभाव के साथ मैं एक हो जाऊंगा and I'll die. और मर जाऊंगा. Kill that old man उस पुराने मनुष्य को मार and दूंगा then I'll resurrect. और फिर जी उठूंगा. When I'll resurrect, जब मैं जी उठता हूँ I'll resurrect with a new man. तो एक नए मनुष्य के साथ जी उठूंगा. इसीलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है. This is why the Bible says, if therefore anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. So that person who was abused is dead and gone. You are a new creation. वो जिसका शोषण हुआ था वो चला गया, मर गया. आप एक नई सृष्टि हो. That person who was betrayed, that person who was raped, that person who was whatever happened, that old man is dead and gone. You are a new creation in Christ वो Jesus. जिसको धोखा दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, कुछ भी बुरा क्यों ना हुआ, वो व्यक्ति मारा जा चुका है. आप एक नई सृष्टि हो मसीह यीशु में. I'm prophetically speaking to a sister. मैं एक बहन से भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा हूँ इस समय. Whatever they did to you, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया that's dead and gone. वो मर चुका है, बीत चुका There है. is no stain of sin on your life. आपके जीवन पर पाप का कोई दाग नहीं है. God sees you through the blood of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के लहू के द्वारा देखते You हैं. are holy. You are a brand new creation in Christ Jesus. आप पवित्र हो. आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो. लोग आपको बोलेंगे अच्छा अब बहुत धर्मी बन रहा है. बोलो वो पुराना मनुष्य तो मर गया. If people say, oh, you're trying to be too righteous, say the old man is dead.
You are not defined by what people did to you. You are defined what Christ did for you. आपकी पहचान इस बात से नहीं कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है, आपकी पहचान इस बात से है जो मसीह ने आपके लिए किया है। बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say I am a new creation. बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say I am a new creation. परमेश्वर की नजर में पवित्र, ग्रहण योग्य। In the sight of God, you are holy and accepted. Okay. So none of you should be fighting with your past. आप में से कोई भी अपने बीते हुए कल से ना लड़ो। You are not that person. आप वो व्यक्ति नहीं हो। That's why Jesus said, when you believe in me, you get born again. इसीलिए यीशु ने कहा जब तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो नया जन्म या ये दोबारा दूसरा जन्म नहीं है, It's ये not a second. आत्मा से जन्म लेना है दोबारा। It's being ये birthed, उद्धार को पाना है। being birthed from the Spirit of God Amen. to receive salvation. मैं शरीर से जन्मा, जो शरीर से जन्मा वो मेरा शारीरिक जन्मदिन है, जब मेरी माता के गर्भ से मैं पैदा हुआ। मगर ऐसे ही जिस दिन मैंने उस परमेश्वर को जाना, यीशु के नाम को जाना, मैं उस परमेश्वर की गर्भ से पैदा हुआ और मैं आत्मा में जन्मा। When I was physically born from my mother's womb, that is my physical birthday. But when I came to know the name of Jesus, I was born from the Spirit of God. Third, you were buried with him. तीसरा, आप उसके साथ गाड़े जा चुके हो। Therefore, we were buried with him through baptism into death. Romans 6:4. रोमी 6 उसका 4, उसकी मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। कई लोग क्या बोलते हैं, ये बपतिस्मा, ये धर्म बदल गया। अरे Some people say, oh, baptism is to यीशु change मसीह ने भी religion. बपतिस्मा लिया था, तो क्या यीशु मसीह ने भी धर्म बदला अपना? Jesus also took baptism, so did he also change his religion? ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, प्रभु ने कहा। It's because of the lack of knowledge that my people are perishing, God said. बैप्टिज्म धर्म बदलना नहीं, धर्म के बंधन से आजाद हो जाना है। Baptism is not to change religion, is to be free, to be set free from the bondage of It religion. shows burial, जैसे आपको गाड़ा जाता है, आपका पुराना, मैं आपको आज समझाता हूँ कि आप आपको समझ में आ जाए, छोटी से I'll tell you so. क्रैश कोर्स। ओके, आपका पुराना मनुष्य Your old man जो पाप में था, who was in sin वो मसीह के साथ गाड़ा गया was buried with Christ. और एक नया मनुष्य, जो पानी से बाहर, एक नया मनुष्य जो मसीह के साथ उठाया गया, वो आप पानी से बाहर आते हैं। That's what baptism means. And when you come out of the water of baptism, you are a new creation, a new person that rises out. Amen. It has nothing to do with religion. इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। Hallelujah. Okay. So fourth, you were raised with him. चौथी बात, आप उसके साथ उठाए गए। केवल नीचे नहीं हो पानी में, You're not just in the water, पर उठाए गए। but you were also raised. Ephesians 2:5-6. Ephesians Even 2:5 when we were dead in trespasses, God made us alive together with Christ and raised us up together. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। Amen. You have been raised आप उठाए गए मसीह के साथ, with Christ. मसीह के You were साथ, seated with him. उसके साथ आप बैठाए गए हो। Ephesians 2:6. इफिसियों And 2:6 raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया भी है। Right now, इस समय you are seated with Christ in heavenly places. आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हो। Amen. हमें समझना है मसीह होने का मतलब क्या है। हम ईसाई नहीं, हम किसी धर्म में नहीं। We have to understand what it means to be a believer. We are not in any religion. If you are in a religious Christianity, that is as dead as any other religion. अगर आप धार्मिक ईसाईयत में हो तो वो उतना ही मरा हुआ है जितना और कोई धर्म। Because if you are in a religion, there is bondage. क्योंकि धर्म में बंधन है। यीशु मसीह ने कहा, जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। Jesus said, whom the Son has set free is free indeed. Amen.